अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आप देख रहे हैं ये वीडियो यूनिट नंबर 5 है, आपकी मैथ्स की बुक का यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को। हम मेजरमेंट में डेली लाइफ में अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको मेजर करते हैं, और चीज़ों को मेजर करने के डिफरेंट स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स टू मेजर द लेंथ, कैपेसिटी एंड मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि आप डेली लाइफ में कुछ भी चीज़ बाय करते हैं मार्केट से, कुछ भी चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको आप उसके स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट के साथ लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखा हुआ है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। ये हमारे पास मैथ्स के स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स हैं, किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम्स। मैथ्स के स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स कौन से होते हैं? किलोग्राम, मिलीग्राम एंड ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। ये आपने इसी तरह से इसको याद कर लेना है। सेकेंड वाले बॉक्स में जो मिड में है, ये आपको बताया जा रहा है लेंथ के बारे में। वी यूज स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं? हम कन्वर्ट करते हैं लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर मीट्रिक यूनिट्स के अंदर। यहाँ पर आपको सबसे पहले किलोमीटर्स के बारे में बताया जा रहा है। किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, दीज आर द स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस बॉक्स को भी आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। थर्ड वन ये जो बॉक्स है इसमें बताया जा रहा है कैपेसिटी के बारे में। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। लीटर और मिलीलीटर कैपेसिटी के स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स हैं, जिसमें हमें बताया गया कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो क्लास यूनिट नंबर 5 में मेजरमेंट में ये तमाम मीट्रिक यूनिट्स हैं, बेसिक्स हैं। इनके अकॉर्डिंग आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। आई विल रीड द स्टेटमेंट, कन्वर्ट दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर बताया गया कन्वर्ट दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ के यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेंथ में हमें पता है कि किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स के बारे में बात होगी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 12 किलोमीटर इंटू मीटर, 12 किलोमीटर इंटू मीटर। इट्स मीन नाउ वी विल कन्वर्ट 12 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स। हमने 12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे कि किलोमीटर और मीटर की अभी हमने कौन सा जो है रिलेशन पढ़ा था। अभी प्रीवियस वाले पेज पे ये सेंटर में मैंने आपको बताया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये वाला हम यूनिट यूज़ करेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे हम राइट कर देंगे 12 किलोमीटर। अब हमने 12 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो क्लास में आपको बताती चलूँ कि व्हेन वी कन्वर्ट लार्जर मीट्रिक यूनिट्स इनटू स्मॉलर मीट्रिक यूनिट्स देन वी डू मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चूँकि किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और मीटर एक छोटा यूनिट है, तो हम किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 12 किलोमीटर यहाँ पे हमने राइट किया 100 के बाद नीचे। 12 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल्स टू के बाद 12 को एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, उसके बाद किलो की जगह पर यहाँ पे 1000 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और मीटर को एज इट इज़ लिख देंगे। जब हमने 12 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू मेंटल मैथ्स 12 के साथ 3 जीरोस आ गए, तो ये हो गया 12,000 मीटर्स। 12 किलोमीटर को हमने जब कन्वर्ट कर दिया लेंथ की यूनिट्स को मीटर्स में, तो हमारे पास आंसर आ गया 12,000 मीटर्स। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है पेज नंबर 97 से। 56 किलोमीटर्स एंड 930 मीटर्स इंटू मीटर्स। क्वेश्चन क्या है? 56 किलोमीटर 930 मीटर्स इंटू मीटर्स। सोल्यूशन में इसको राइट करेंगे। क्लास अपने क्वेश्चन पे और कीजिएगा। हमने 56 किलोमीटर्स को भी मीटर में कन्वर्ट करना है और 930 को भी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्लास आप देख रहे हैं कि मीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, 930 मीटर्स ऑलरेडी मीटर्स में मौजूद है। हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे 56 किलोमीटर्स को मीटर्स में और साथ में 930 मीटर्स को ऐड कर देंगे। सो सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इज इक्वल्स टू 56 किलोमीटर प्लस 930 मीटर। यहाँ पर हमने दोनों यूनिट्स को
एज प्लस करके लिख दिया है, हमने अभी इसको ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ राइट किया है 56 किलोमीटर प्लस 930 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा व्हेन वी कन्वर्ट अ लार्जर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट देन वी मल्टीप्लिकेशन। अब 56 किलोमीटर्स है तो 56 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 56 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर्स प्लस 930 मीटर्स। नेक्स्ट स्टेप है इज इक्वल्स टू 56 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया 56,000 मीटर्स आ गया प्लस 930 मीटर। 930 मीटर एज इट इज़ हम राइट करते जाएंगे तब तक जब तक हमारे पास सारे यूनिट सेम नहीं हो जाते, क्योंकि क्लास हमने हमेशा सेम यूनिट्स को ऐड करना होता है। किलोमीटर को हम मीटर्स में तब तक ऐड नहीं कर लेते जब तक दोनों वैल्यूज स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स में नहीं आ जाती और दोनों सेम यूनिट्स नहीं हो जाते। अब हमारे पास 56,000 मीटर प्लस 930 मीटर आ गया। नाउ वी विल ऐड both these values। 56,000 मीटर्स में 930 मीटर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56,930 मीटर्स। 56,930 मीटर, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट 88 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। अब हमारे पास रिलेशन है मीटर का सेंटीमीटर के साथ। अब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स को सेंटीमीटर में। मीटर इज ऑल्सो अ लार्जर यूनिट एज कम्पेयर टू सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है। सो क्लास वही हमने जब भी एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाले टेबल में जब ये यूनिट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वही रिलेशन हमने यहाँ पर एज वी नो दैट के बाद राइट कर लिया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सो 88 मीटर्स इज इक्वल्स टू 88 को अब मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर। पहले यूनिट्स थे मीटर। 88 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 88 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर्स में। 88 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8800 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हमारे पास डी पार्ट है, लेंथ के ही कन्वर्जन हम कर रहे हैं। पहले हमने किलोमीटर्स को मीटर्स में किया, देन मीटर्स को सेंटीमीटर्स में करना सीखा। अब आप सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका डी पार्ट 3.2 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। हमारे पास डेसिमल नंबर है और सेंटीमीटर्स में है, इसको हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं सेंटीमीटर एक बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है। बोथ आर द यूनिट ऑफ लेंथ। लेकिन जब भी हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इट्स मीन हम डेसिमल नंबर 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये रिलेशन आपको मैंने फर्स्ट पेज पे बॉक्स में बताया। एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सो 3.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 3.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर्स। अब हमारे यूनिट्स मिलीमीटर्स आएंगे, सेंटीमीटर नहीं आएंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ऐसा है कि आपने डेसिमल नंबर्स में पढ़ा कि जब भी हम डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाते हैं। कितने डिजिट्स, कितनी प्लेसेस, जितने हमारे पास 10, 100 या 1000 में जीरोस मौजूद होते हैं। सो क्लास नाउ आपने पॉइंट को इग्नोर करते हुए 32 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 320 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब हम अपना पॉइंट दोबारा से पुट करेंगे। पॉइंट इस तरह से पुट करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर विद 10 देन वी मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट साइड। अब हमारे पास 10 में एक जीरो है, 1 जीरो है, तो हम अपना पॉइंट जो है जो 3 के बाद है इसको राइट साइड पे 1 डिजिट आगे राइट प्लेस पे मूव करवा देंगे। वी मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट 1 प्लेस। ओके, तो हमारा यहाँ पर अब डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा? पहले 3 के बाद था, अब 2 के बाद आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 32.0 मिलीमीटर। क्या बन जाएगा? 32.0 मिलीमीटर। ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉइंट को मूव करवाने वाला। तो अब हमारे पास 32.0 है, 0.0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 32 होल नंबर है और यहाँ पर हम इसका आंसर राइट कर देंगे 32 मिलीमीटर्स। 32 मिलीमीटर्स। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेंथ के 4 यूनिट्स थे, किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। चारों का रिलेशन भी आप पढ़ चुके हैं और चारों के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लास पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मैथ्स। क्लास अब हम मैथ्स के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। वी यूज स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स टू मेजर द
mass of different objects. तो mass के units क्या होते हैं? फर्स्ट वाले पेज पे बॉक्स में आपको मैंने पढ़ाया। mass में हमारे पास किलोग्राम और ग्राम आता है, किलोग्राम एंड ग्राम एंड मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम। सो क्लास हमारे पास क्वेश्चन है 65 किलोग्राम्स इंटू ग्राम्स। अब हमने कन्वर्ट करना है 65 किलोग्राम्स को ग्राम्स में। किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है, एक लार्जर यूनिट है, और ग्राम एक स्मॉलर यूनिट है। सो वी कन्वर्ट अ लार्जर यूनिट इंटू अ स्मॉलर यूनिट, देन वी डू मल्टीप्लिकेशन। सो क्लास सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ये हमने राइट कर दिया। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। सो 65 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे और किससे करेंगे? 1000 से करेंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। 65 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट लिख देंगे ग्राम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 65,000 ग्राम्स। सो क्लास 65 किलोग्राम जो है ये 65,000 ग्राम्स होता है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 किलोग्राम 139 ग्राम इंटू ग्राम्स। मीन्स कि दोनों वैल्यूज़ को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली मैंने आपको लेंथ का भी ऐसा एक क्वेश्चन अभी समझाया इसी वीडियो में। अब आप देख रहे हैं 23 किलोग्राम्स 139 ग्राम्स को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम वाली वैल्यू को साथ ऐड करते जाएंगे तब तक जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं हो जाते। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 23 किलोग्राम प्लस 139 ग्राम, 23 किलोग्राम प्लस 139 ग्राम, इसको हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब हम 23 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 23 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोग्राम्स की जगह पे ओनली ग्राम्स लिख देंगे, प्लस 139 ग्राम एज इट इज़ साथ में राइट कर देंगे। द थर्ड स्टेप इज इक्वल्स टू 23 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,000 ग्राम्स प्लस 139 ग्राम। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि दोनों यूनिट्स जो हैं वो सेम हो चुके हैं, दोनों ग्राम्स में आ चुके हैं। नाउ वी विल ऐड बोथ ऑफ दीज यूनिट्स, 23,000 ग्राम्स प्लस 139 ग्राम। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,139 ग्राम्स, 23,139 ग्राम्स। ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं, अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सी पार्ट, 1.9 ग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स। अब हमने ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम्स और मिलीग्राम्स का भी रिलेशन 1000 का ही होता है। एज वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। सो 1.9 ग्राम इज इक्वल्स टू 1.9, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हम एक लार्जर यूनिट ग्राम से एक स्मॉलर यूनिट मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम्स। 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीग्राम से। यहाँ पर वही कंसेप्ट हम रिपीट करेंगे कि जब भी हम एक डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100 या 1000 से, यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन वी मूव आवर डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड। हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस। हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 के बाद है, इसे हम राइट साइड पे 3 डिजिट्स मूव करवा देंगे, तो पॉइंट जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा 1900 के बाद। हमने पहले पॉइंट को इग्नोर करते हुए 19 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 19,000 मिलीग्राम। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया, वी मूव डेसिमल पॉइंट टू द राइट 3 प्लेसेस टू द राइट साइड। सो क्लास हमारा पॉइंट 1 के बाद था और ये अब 1900 के बाद आ गया 0.0 मिलीग्राम। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 1900 मिलीग्राम, 1900 मिलीग्राम, 1900.0 मिलीग्राम है, इसको हम एज अ होल नंबर 1900 मिलीग्राम भी राइट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्लास हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं। एक तो हमने ग्राम्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना सीखा है कि जब हम एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और थर्ड वन कि जब हम एक डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम पॉइंट को इग्नोर करके पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम अपना पॉइंट जो है वो राइट साइड पे उतनी प्लेसेस मूव करेंगे जितने हमारे पास 1000 में जीरोस मौजूद होंगे। सो हमारे पास 1000 में 3 जीरोस थे तो हमने अपना पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करवा दिया, तो हमारे पास आ गया 1900 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 107, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटीज। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स।
कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटीज। अब हमने कैपेसिटी को मेजर करना है, तो मैं आपको बताती चलूँ। कैपेसिटी में हमारे पास लीटर्स एंड मिलीलीटर्स दो यूनिट्स होते हैं, लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। We use standard metric units to measure the capacity of different objects. Now, similarly, जब हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास 90 लीटर्स इंटू मिलीलीटर्स, 90 लीटर्स इंटू मिलीलीटर्स। सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ये रिलेशन भी आपको मैंने फर्स्ट पेज पे बताया। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। सो 90 लीटर इज इक्वल्स टू 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ और साथ में लिख देंगे ml, मिलीलीटर्स। 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 ml। 90 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90,000 मिलीलीटर्स। हमने कन्वर्ट किया 90 लीटर्स को, और 90 लीटर्स मिलीलीटर्स में होता है 90,000 मिलीलीटर्स। सो क्लास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 लीटर्स इंटू मिलीलीटर्स। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल सेम है। 67 लीटर्स को जब मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो 67 लीटर इज इक्वल्स टू 67 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वल्स टू 67,000 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 1.6 लीटर्स इंटू मिलीलीटर्स। इसे सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। सो 1.6 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर्स। सो क्लास हमने लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और यूनिट चेंज होकर मिलीलीटर्स आ जाएंगे। अब क्लास आपने पॉइंट को इग्नोर करते हुए 16 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1600 मिलीलीटर, यानी कि आपके पास यहाँ पर आ गया 16 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 16,000 मिलीलीटर्स आ गया। अब हमने पॉइंट को राइट करना है, यहाँ पर पॉइंट को पुट करना है। 1000 में कितने जीरोस हैं? हमारे पास 3 जीरोस हैं। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर with 1000 then we move decimal point 3 places to the right side। हम 3 places to the right side पे मूव कर जाएंगे तो हमारा पॉइंट 1 के बाद था, तो ये आ जाएगा 1600 के बाद 1600.0 मिलीलीटर्स। इट्स मीन हमारे पास आया आंसर 1600 मिलीलीटर्स, 1600 मिलीलीटर्स। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप वीडियो को दोबारा से देखकर क्लियर कर लीजिएगा क्लास।